हाय एवरीवन, मैं विनोद कुमार आज आपके साथ एक नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूं जिसका नाम है ई पाठशाला। तो ई पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको 12 और जो 10वां लेवल का बच्चे हैं जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, विशेष रूप से उसकी तैयारी कराई जाएगी। और सबसे पहली विशेष बात ई पाठशाला की ये है कि इसमें सभी शिक्षक अलग अलग विषयों की अलग अलग शिक्षक हैं। जैसे मैथ का अलग होगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबकी अलग अलग टीचर होगी। तो अलग अलग अच्छे टीचर से अलग अलग विषयों की तैयारी करवाई जाएगी। और ई पाठशाला की सबसे अभी मेन पर्पस है आप सबको बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के लायक बनाना। अगर आप सब मेरे साथ ई पाठशाला के माध्यम जुड़े रहे तो इतना मैं विश्वास जरूर दिलाता हूं कि आप सबों को ई पाठशाला के माध्यम से अच्छा लाभ होगी, जिसके द्वारा आपको किसी भी एग्जामिनेशन को अच्छी से क्वालिफाई कर सकते हैं। खास करके वो बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं जो इस बार 12 और 10वां का एग्जाम देंगे, खास करके वो सब बच्चे के लिए ई पाठशाला अभी बेहतर साबित होगी। क्योंकि अभी जो मेन रूप से तैयारी करवाई जाएगी वो सिर्फ 12 और 10th लेवल के बच्चे को तैयारी करवाई जाएगी। और सबसे पहली बात ये जो है समय कुछ समय निकल चुकी है, कहने की मतलब आधा ईयर आप सबकी चली गई है, आधा ईयर बाकी है। तो इस आधे ईयर को ध्यान में रखते हुए हम जो यहाँ पर स्टडी करेंगे ई पाठशाला के माध्यम से, उसमें हम अच्छे अच्छे चैप्टर्स को स्टडी करेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आती है। तो ज्यादातर जो हम उसी चैप्टर्स को उठाएंगे जो कि चैप्टर्स एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है और उस चैप्टर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है उसमें पूछी जाती है। जैसे कैलकुलस से रिलेटेड काफी सारे चैप्टर्स है, तो उसका क्वेश्चंस हम क्या करेंगे यहाँ पे कवर करेंगे। तो क्लियर ना? तो और काफी सारे इसमें चैप्टर्स आती है, 3D आती है, वेक्टर आती है, काफी सारे चैप्टर जो भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स है इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। और अभी जो मैंने चैप्टर्स का नाम लिया आप सबको पता चल ही गया होगा कि हम कौन सी सब्जेक्ट की बातें कर रहे हैं। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट के बारे में। हम जो पढ़ाएंगे आप सबों को मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और मैथमेटिक्स में सबसे विशेष बातें हम यही लेकर के चलेंगे कि जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स है जो कि एग्जाम के व्यू से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको हम कवर करेंगे। तो अगर आप सब ई पाठशाला के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहे तो निश्चित ही एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहली बातें, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो हर हमेशा मेरे साथ आपको जुड़ा रहना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम में आप सब अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। तो ई पाठशाला की एक और खासियत है, यहाँ पर जितने भी टीचर आप सबको पढ़ाएंगे सभी टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे और काफी अच्छे टीचर हैं और उस लेवल से आपको पढ़ाएंगे बिहार बोर्ड के लेवल से। और ज्यादातर बिहार बोर्ड तो एग्जाम के लिए तो आप सबको बनाना ही है और कुछ हाई लेवल की भी पढ़ाई होगी आप सबों को। तो अगर आप सब इसके माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहे तो एक अच्छा बेनिफिट आप सबको होगी। तो इसी के साथ आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे ई पाठशाला लिखी हुई है जो कि आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल है। तो यहाँ पे आज जो हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स, और यहाँ पे मैथमेटिक्स जो चलेगी आपका क्लास 12 का। तो मेरा मेन पर्पस अभी रहेगी क्लास 12 को मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाना और ऐसा ऐसा चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम के व्यू से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स में जो हम स्टडी करेंगे, सबसे पहली बात अभी बेसिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी सारे चैप्टर्स में इसका यूज है। तो आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। लॉगरिथमिक फंक्शंस एक ऐसा चैप्टर्स है जो कि मैथमेटिक्स में यूज तो है ही, लेकिन केमिस्ट्री में भी इसका यूज है और बायोलॉजी में भी इसका यूज है, फिजिक्स में भी इसका यूज है। तो इसीलिए ये टॉपिक काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कही जाए मेरे लिए। जो क्लास 12 का बच्चा है जो इस बार एग्जाम देगा उसके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो हम स्टडी करेंगे इसी लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। तो अपना टॉपिक के नाम लिखते हैं लॉगरिथमिक
फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जिसकी हिंदी होती है लघुगुणक फलक। लॉगरिथमिक की मतलब होती है लघुगुणक और फंक्शन की हिंदी होती है फलक। लघुगुणक कहने की मतलब छोटा, बड़े टर्म्स को छोटा करना। जैसे पहले जमाने में एक्चुअली बात क्या होती थी, पहले जमाने में कैलकुलेटर नहीं होती थी। पहले जमाने में कैलकुलेटर नहीं होने की वजह से बड़े बड़े सवाल को डील करने में काफी परेशानी होती थी। तो उस समय के जितना भी मैथमेटिशियन थे उस बड़े सवाल को छोटा टर्म्स बनाने के लिए एक टॉपिक का निर्माण किया था, जो कि टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे मान के चलिए 2 पर पावर 21 है, थोड़ा इस पर पावर ज्यादा हो जाती है तो इसको बनाने में थोड़ा परेशानी होती थी। अगर इसमें हम लॉग लगाएंगे तो ये काफी इजीली इसका मान फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसीलिए पहले जमाने में जो मैथमेटिशियन थे उसने लॉगरिथम फंक्शंस का प्रयोग करके बड़े बड़े सवाल को क्या किया था, क्लियर किया था। क्योंकि उस समय में कैलकुलेटर का कोई भी आविष्कार नहीं हुई थी, कैलकुलेटर की कोई भी वस्तु ऐसा नहीं थी जो कि हमारे कैलकुलेशन को आसान बना दे। इसीलिए उस समय से ये हम पढ़ते आ रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आज हम इसी लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लॉगरिथमिक फंक्शंस की सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन जो होती है, जैसे हमने लिख दिया a टू दी पावर n इक्वल टू n, a टू दी पावर m जो कहलाती है कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाती है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होती है वो लॉगरिथमिक फंक्शंस की डायरेक्टली इनवर्स होती है। या तो ये भी हम कह सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इनवर्स प्रोसेस है। वो कैसे है वो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस की बातें करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है और लॉग होती क्या है, पहले ये समझेंगे, तब समझेंगे कि वो जो होती है वो एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं a टू दी पावर m इक्वल टू n, तो यहाँ पे then m, ये जो m जो है पावर, then m is called logarithm of n to the base a। तो हम कह सकते हैं a टू दी पावर m इक्वल टू n है, then m is called logarithm of n to the base a। ये लॉगरिथम जो होती है ना, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसे इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। a टू दी पावर m इक्वल टू n मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे ये m जो होती है, ये m जो होती है, यही m कहलाती है लॉगरिथम ऑफ किसका, लॉगरिथम ऑफ किसका, n का टू द बेस किस पे, a पे। जो पावर जो होती है ना वही पावर कहलाती है लॉग, जो दिया रहता है उसका बेस सेम होती है। कहने के मतलब ये मेरा इनपुट है, अगर कुछ मैंने पुट किए तो इनपुट है, ये मेरा क्या है, यहाँ पे आउटपुट हुई है। तो यहाँ पे इनपुट क्या होती है, इक्वल टू में आ जाती है, और जो आउटपुट होती है यहाँ पे क्या बन जाती है, इनपुट बन जाती है। तो कहने की मतलब दोनों क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। आउटपुट इनपुट बन जाती है, इनपुट यहाँ पे क्या बन जाती है, आउटपुट बन जाती है, लेकिन बेस दोनों का क्या होती है, सेम होती है। जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ये मेरे पास क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है। तो दोनों एक दूसरे का क्या हुआ, रिवर्स हुई ना। आउटपुट यहाँ पे क्या हो गई, इनपुट बन गई, और सॉरी इनपुट यहाँ पे क्या होगी, आउटपुट बन गई। जो यहाँ पे आउटपुट आई थी वो क्या होगी, मेरा इनपुट हो गई। तो कहने का मतलब दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, यहाँ से रिवर्स हो गई, उल्टा हो गई। इसीलिए मैंने कुछ देर पहले बताया कि लॉगरिथम फंक्शन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की रिवर्स प्रोसेस होती है। तो लॉग मैंने समझे, लॉग किसे कहते हैं, अगर किसी भी डिजिट पर पावर m हो तो वो पावर ही कहलाती है लॉग, इसका बेस किस पे, इस पे। तो हम कह सकते हैं m is called logarithm of n to the base a।
तो इसको हम काफी सारे और एग्जांपल से सेटिस्फाई करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं a टू दी पावर x इक्वल टू y। इसको लॉग में कैसे डिफाइन करेंगे? ये पावर जो होगी ये पावर कहलाएगी x, पावर ही कहलाएगी x। x जो है यहाँ पे पावर वो x कहलाएगी लॉग किसका? y का। बेस किस पे? a पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। जो पावर होगी वही लॉग कहला जाती है। तो यहाँ पे पावर क्या था? x था। तो आउटपुट यहाँ पे क्या बन गई? देखिए तो आउटपुट, ये मेरा आउटपुट था, यहाँ पे मैंने सॉरी इनपुट, ये इनपुट पुट जो कि इनपुट आउटपुट करने का मतलब ये एक दूसरे का क्या हो गई? इंटरचेंज हो गई। तो यहाँ पे x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। तो हम कह सकते हैं x जो है लघु गुणक कहलाएगा y का। बेस किस पे? a पे। इसको काफी सारे और एग्जांपल से सेटिस्फाई करेंगे। दूसरा नंबर एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर कितनी होती है? 4 होती है। इसको लॉगरिथम फंक्शन में किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको समझते हैं। मैंने बताया जो पावर जो होती है ना वही लॉग कहलाती है। तो हम कह सकते हैं 2 इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 2। तो 2 जो होगी लॉगरिथम किसका कहलाएगी? 4 का। बेस किस पे? 2 पे। बेस दोनों का समान होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे इंटरचेंज जो होती है इनपुट और आउटपुट क्या होती है? एक दूसरे का इंटरचेंज होती है, बेस सेम होती है। तो log 4 और टू द बेस 2 का मान कितना आ जाएगी मेरे पास? 2 आ जाएगी। क्लियर ना? तीसरी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। तीसरी बातें जैसे 5 का स्क्वायर कितना होती है? 25। तो हम कह सकते हैं सर 2 इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ किसका? 25 टू द बेस किस पे? 5 पे। तो 2 इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ 25 टू द बेस 5 पे। जो पावर जो होगी वही लॉग कहलाएगी किसकी? 25 की। बेस किस पे? 5 पे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स इसको आज हम सेटिस्फाई करेंगे। चौथा नंबर एग्जांपल्स मेरे पास है। जैसे हमने ले लिए a टू दी पावर 0। अगर किसी भी डिजिट पर पावर 0 आ जाए तो उसका मान ऑलवेज जो होती है 1 होती है। तो इसको लॉगरिथम फंक्शन में डिफाइन हम करेंगे। पावर जो होगी तो कहेंगे 0 इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस a। तो 0 इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस a। तो log 1 जब भी यहाँ पे रहेगी उसका मान क्या होगी? 0 होगी। बेस कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 1 आपको कहीं भी दिखाई पड़े तो वो log की मान क्या हो जाती है? 0 आ जाती है। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गई। पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर, अगर a टू दी पावर 1, अगर किसी भी डिजिट पर पावर 1 आ जाए तो उसका मान ऑलवेज क्या आती है? वही डिजिट आती है जिस डिजिट पर की पावर 1 दी हुई है। जैसे a पर पावर 1 है तो a मेरे पास आ जाएगी, 2 पर पावर 1 है तो 2 मेरे पास आ जाएगी। तो किसी भी डिजिट पर अगर पावर 1 हो तो उसका मान क्या आएगी? 1 आएगी। तो हम इसको लॉगरिथम फंक्शन में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो हम इसको कह सकते हैं 1 इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a। तो यहाँ पे 1 इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a। जब दोनों का मान समान होगी तो उसका मान ऑलवेज क्या आएगी? 1 आएगी। जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने ले लिए यहाँ पे log 2 टू द बेस 2। देखिए दोनों का मान यहाँ पे क्या है? समान है ना, तो इसका मान क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर? और काफी सारे एग्जांपल्स लेते हैं। एक एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने ले लिए a टू दी पावर इंफिनिटी। अगर किसी भी डिजिट पर पावर इंफिनिटी हो तो उसका मान क्या होती है? अगर किसी भी डिजिट पर पावर इंफिनिटी हो तो उसका मान क्या होती है? इंफिनिटी होती है। तो इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी आपको पता है कि बहुत बड़ी नंबर होती है, हमारे सोच से भी बड़े नंबर होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि मैथमेटिशियन ने इंफिनिटी के बारे में बताया है कि इंफिनिटी इट इज नॉट नंबर, इट इज ओनली सिंबल। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है बल्कि यह एक सिंबल है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि इंफिनिटी में इतना सारा नंबर है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं। हमारे सोच से भी परे इसमें नंबर है। जहां तक आप सोचिएगा उससे भी आगे नंबर है। तो जहां तक हम सोचेंगे उससे भी आगे नंबर है। इसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। कोई नंबर इसको बोल नहीं सकते हैं। नंबर क्या होती है? जिसकी एग्जैक्ट कोई वैल्यू होती है उसको नंबर हम बोलते हैं। जैसे 2 4 6 7 8 9 10 ये सब कोई नंबर है क्योंकि इसकी एग्जैक्ट एक वैल्यू होती है। लेकिन इसकी एग्जैक्टली कोई वैल्यू ही नहीं होती है। हमारे सोच से भी परे इसमें नंबर होती है। इसीलिए मैथमेटिशियन ने बोला था ये नंबर नहीं है, ये एक क्या है? कोई सिंबल है।
तो अगर किसी भी डिजिट पर पावर इंफिनिटी आ जाए तो उसका मान क्या होती है, इंफिनिटी होती है। तो इसको लॉगरिथम फंक्शन में किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं सर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर है ना, तो इंफिनिटी इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ इंफिनिटी टू द बेस ए। तो हम कह सकते हैं कि लॉग इंफिनिटी और बेस कुछ भी हो जाए तो उसका मान क्या आएगी, इंफिनिटी आएगी। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर ए टू दी पावर माइनस इंफिनिटी मैंने ले ली है। इस बार मैंने क्या ली है, किसी भी डिजिट पर पावर मैंने माइनस इंफिनिटी ली है। तुमको पता है कि प्लस इंफिनिटी क्या होती है, नहीं पता है तो आप समझ लीजिए प्लस इंफिनिटी क्या होती है, जितना भी पॉजिटिव नंबर है सभी पॉजिटिव नंबर से बड़ी होती है। और माइनस इंफिनिटी क्या होती है, जितना भी छोटी नंबर है, जितना भी नेगेटिव नंबर है सबसे छोटी नंबर है, सबसे छोटी नंबर है। तो यहाँ पर अगर किसी भी डिजिट पर पावर माइनस इंफिनिटी आ जाए तो उसका मान जो होती है 0 होती है। ये आप सबको याद रखना है बेसिकली बातें, नहीं तो आप सब 11th क्लास में एक चैप्टर है लिमिट, उसमें आप इंफिनिटी के बारे में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप सब कमेंट करके बताइएगा, इंफिनिटी पर हम एक वीडियो ही बना डालेंगे। क्लियर ना? तो अभी बेसिकली बातें यहाँ पे समझते हैं। किसी भी डिजिट पर पावर माइनस इंफिनिटी हो तो उसका मान 0 होती है। तो इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, इसको हम कह सकते हैं माइनस इंफिनिटी इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ 0 टू द बेस ए। तो यहाँ पे अगर लॉग का मान 0 आ जाए, बेस कुछ भी रहे तो उसका मान क्या आप सबको रेस करना है, माइनस इंफिनिटी बताना है। तो ये जितना भी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिए, आप सबको जितना भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिख रहा है ये सब लॉगरिथमिक फंक्शंस का ही एग्जांपल्स है। तो सबसे पहली बातें आज जो मैंने सीखे, लॉगरिथमिक फंक्शंस की डेफिनेशन समझे और उसके एग्जांपल्स के बारे में समझे कि उसका एग्जांपल्स क्या होती है। ये सब मैंने जितना भी एग्जांपल्स लिखा है ना, ये सब काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है। इसको हम अगले वीडियो में कवर करके आप सबको बताएंगे। ये एग्जांपल्स को आप सबको याद रखना है। और सबसे पहली बात ये हमने समझे आज लॉगरिथम फंक्शंस के सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कि लॉगरिथम फंक्शन होती क्या है और उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। बेसिकली बातें यहाँ पर जो हम यूज करेंगे अपने मैथमेटिक्स में, जो यूज करेंगे जैसे कैलकुलस चैप्टर्स हो गई, उसके कैलकुलस में डिफरेंशिएशन चैप्टर्स है उसमें हम देखेंगे, और डिफरेंशिएशंस का जब एप्लीकेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे तो उसमें लॉगरिथम फंक्शंस के मेन रूप से ये हम फार्मूला जो लिखेंगे, इस फार्मूला को ज्यादातर उसमें क्या होती है, यूज होती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं, पहला नंबर जो हम लिखते हैं यहाँ पे काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है लॉगरिथमिक फंक्शंस की। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम log m क्रॉस n टू द बेस a। यहाँ ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखे हैं, log m क्रॉस n टू द बेस a। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जब भी हम लिखेंगे यहाँ पर जो मेरे पास आती है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तो कहीं भी अगर लॉगरिथम फंक्शंस में मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो क्या होती है, प्लस में आ जाती है। अगर log m क्रॉस n आपके पास टू द बेस a दिया हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। कहने की मतलब प्लस में अलग अलग पार्ट में क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड कर देंगे। दूसरी बात है, दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे जैसे मेरे पास दिया हुआ है log m अपॉन n टू द बेस a, log m अपॉन n टू द बेस a। अगर ये दोनों डिवाइडेड में हो, अगर ये दोनों डिवाइडेड में हो तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस में अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं log, इसको हम लिखेंगे log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। अगर डिवाइडेड में हो तो माइनस में अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड कर देंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो प्लस में अलग अलग पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइडेड कर देंगे। तीसरी बातें जो हम लिखेंगे, तीसरी फार्मूला जो लिखेंगे काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान से देखिए। तीसरा नंबर है मेरे पास दिया हुआ log m टू द पावर n टू द बेस a। अगर किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शंस पर अगर m पर पावर कुछ भी दिया रहे तो n जो होती है, पावर जो होती है log के बैक साइड आ जाती है, पीछे आ जाती है। इसको हम लिखेंगे n into log m to the base a। ये इसकी क्या आ गई, फॉर्म आ गई।
तो ये जो तीनों मैंने फॉर्मूला जो लिखे हैं काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। आप जितना भी साइंस के बच्चे हैं, अगर आप ये फॉर्मूला को कवर कर लेते हैं तो हर एक विषय में काम आएगी, हर एक सब्जेक्ट में काम आएगी, खास करके ये तो मैथमेटिक्स में आएगी ही, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कैलकुलस के लिए। आप सबको पता है कैलकुलस कितना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पहले जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाएंगे कैलकुलस में। तो ये आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला हो गई। और आज जो मैंने स्टडी किए यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस के डिफिनेशन और इसकी कुछ एग्जांपल्स और यहाँ पे इसकी फार्मूला के बारे में स्टडी किए। लेकिन कल की क्लासेस में हम क्या देखेंगे, इसकी प्रूफ्ड देखेंगे, इसकी प्रूफ्ड क्या होती है और इस किस तरह से इसको प्रूफ्ड किया जाता है, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रूफ्ड करना। और दूसरी बात है लॉगरिथमिक फंक्शंस के काफी सारे वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम बनाएंगे कि किस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉब्लम को डील करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, अगर लॉगरिथमिक फंक्शंस आपको सीखना है तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखना है, पूरी तरह से वीडियो को देखना है और कहीं भी ये आगे नीचे नहीं करना है। ये नहीं कि आगे बढ़ा दिया फिर पीछे कर दी, इस तरह से नहीं, एकदम पूरी तरह से वीडियो देखना है, तब जाकर के आपको कंप्लीट ये समझ में आएगी कि ये लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है, इसकी डिफाइंड किस तरह से हुई है। अगर इतना भी एग्जांपल से आप याद रखते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शंस की जो हम प्रॉब्लम बनाएंगे उसमें किसी भी बच्चे को कहीं भी परेशानी नहीं होगी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं, इससे आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप सबों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरा जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। कहने की मतलब मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी और आप इसको पढ़ के लाभ उठा सकते हैं, अपने एग्जाम में अच्छी मार्क्स को ला सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, इससे आगे हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। जय हिंद।